क्या आप जानते हैं कि आपके घर की हल्की फुल्की रोशनी वाले एलईडी बल्ब्स के पीछे कितनी सारी मेहनत और टेक्नोलॉजी छुपी होती है। सिर्फ एक साधारण दिखने वाली एलईडी बल्ब तैयार करने में कई हाईटेक मशीनों और सटीक तकनीकों का इस्तेमाल होता है। एक छोटी सी गलती ये बल्ब सही से काम नहीं करेगा। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये छोटे मगर ताकतवर एलईडी बल्ब्स फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। ये वीडियो आपके लिए है अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे ये बल्ब्स बिजली की बचत के साथ साथ आपके घर को रोशन करते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए कि आखिर एलईडी बल्ब की पूरी कहानी क्या है। एलईडी बल्ब्स बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले होती है एलईडी चिप्स, जो कि बल्ब का सबसे अहम हिस्सा होते हैं। ये चिप्स ही असल में रोशनी का सोर्स होते हैं और जब इन्हें बिजली मिलती है तो ये रोशनी उत्पन्न करती है। इन चिप्स का आकार छोटा होता है लेकिन यह बहुत ही शक्तिशाली और एनर्जी एफिशिएंट होती है। इसके बाद आती है बल्ब की बॉडी, जो कि अक्सर ही प्लास्टिक से बनी होती है, लेकिन कुछ बल्बों में कांच का भी इस्तेमाल होता है। ये बॉडी एलईडी चिप्स को सुरक्षा देती है और रोशनी को समान रूप से फैलाने में मदद करती है, ताकि बल्ब से निकलने वाली रोशनी एक समान हो और आंखों को आराम मिल सके। फिर होता है सर्किट बोर्ड, जो कि एलईडी चिप्स और बल्ब की पावर सप्लाई को काबू करता है। ये बोर्ड पक्का करता है कि बल्ब को सही मात्रा में बिजली मिले और ओवरहीटिंग या शॉर्ट सर्किट जैसी समस्याओं से बचा रहे। ये सर्किट एलईडी चिप्स को पावर देने और उन्हें ढंग से चलाने में मदद करता है। इन तीनों कंपोनेंट्स के अलावा और भी छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे कि हीट सिंक, जो कि एलईडी चिप्स को ठंडा रखने का काम करते हैं ताकि बल्ब लंबे समय तक चले और ज्यादा गर्म ना हो। और एक बेस, जिसे कि बल्ब होल्डर के अंदर लगाया जाता है, जिससे बल्ब को आसानी से किसी भी सॉकेट में फिट किया जा सकता है। सबसे पहले एलईडी चिप्स को सर्किट बोर्ड पर बहुत ही ध्यान से लगाया जाता है। ये काम एडवांस्ड मशीनों द्वारा किया जाता है ताकि सब कुछ बिल्कुल सही जगह पर हो। इन मशीनों का काम बहुत ही सटीक होता है, जो यह पक्का करता है कि एक भी एलईडी चिप गलत पोजीशन में ना लगे, क्योंकि अगर एक भी चिप गलत जगह पर लग गई तो पूरा बल्ब सही से काम ही नहीं कर पाएगा। ये एलईडी चिप्स अपने आकार में छोटी होती हैं, लेकिन ये बल्ब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। इन्हें सर्किट बोर्ड पर तरीके से अरेंज किया जाता है ताकि जब पावर सप्लाई हो तो ये समान रूप से रोशनी दे सके। जब ये चिप्स सर्किट बोर्ड पर लग जाती हैं तो ये बल्ब को एनर्जी एफिशिएंट बनाने में मदद करती हैं, क्योंकि इनका ऊर्जा इस्तेमाल बहुत ही कम होता है और आउटपुट काफी ज्यादा होता है। जैसे ही इन एलईडी चिप्स को बिजली मिलती है, ये अपना काम शुरू कर देती है और बस तुरंत ही रोशनी देना शुरू कर देती है। इनकी खासियत ये होती है कि ये तुरंत ही जलती है, इनमें कोई देरी वेरी नहीं होती है। एलईडी चिप्स का डिजाइन इस तरीके से किया जाता है कि ये ज्यादा से ज्यादा रोशनी कम बिजली में दे सके, और इसी वजह से एलईडी बल्ब इतने लोकप्रिय हो गए हैं। इस पूरी प्रोसेस में मशीनों का काम सिर्फ एलईडी चिप्स लगाने तक ही नहीं होता, बल्कि ये मशीनें पक्का करती हैं कि सभी चिप्स एकदम सही एंगल पर और सही पोजीशन पर हो, ताकि रोशनी समान रूप से और ठीक से फैले। ये सब करने के बाद ही एलईडी बल्ब को आगे बढ़ाया जाता है और इसे टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब जब एलईडी चिप्स सर्किट बोर्ड पर सही से लग जाती हैं, तो अगला कदम होता है इन सर्किट बोर्ड्स को बल्ब के आउटर केसिंग के अंदर फिट करने का। यह केसिंग अक्सर प्लास्टिक से बनी होती है, जो कि बल्ब को एक सुंदर और सुरक्षित बाहरी कवर देती है। केसिंग का काम केवल बल्ब को सुंदर दिखाना नहीं होता, बल्कि ये बल्ब के अंदर के सेंसिटिव कंपोनेंट्स जैसे कि एलईडी चिप्स और सर्किट बोर्ड को बाहरी धूल, गर्मी और पानी से बचाती है। ये केसिंग इस तरह से डिजाइन करी जाती है कि ये रोशनी को समान रूप से फैलाए, यानी कि रोशनी किसी एक जगह से अधिक तेज या कम ना हो पाए, बल्कि सभी दिशाओं में यह बराबर तरीके से फैले। केसिंग का मटेरियल काफी मजबूत होता है ताकि बल्ब लंबे समय तक बिना किसी नुकसान के चल सके। कुछ बल्बों के अंदर प्लास्टिक के साथ साथ कांच का भी इस्तेमाल होता है, जो कि और भी बेहतर रोशनी डिफ्यूजन करता है, लेकिन प्लास्टिक केसिंग अधिक मजबूत और हल्की होती है। जब सर्किट बोर्ड केसिंग के अंदर फिट हो जाता है ना, तब अगला स्टेप होता है वायर्स को कनेक्ट करने का। ये वायर्स बल्ब को पावर सप्लाई देने के लिए जरूरी होती है। वायर्स को ध्यान से सर्किट बोर्ड के साथ जोड़ दिया जाता है ताकि जब आप बल्ब को किसी होल्डर या सॉकेट में लगाएं तो बिजली सीधा सर्किट बोर्ड तक पहुंच सके। सर्किट बोर्ड के माध्यम से बिजली को एलईडी चिप्स तक पहुंचाना होता है और ये वायर्स इसी काम को संभालती है। इस प्रोसेस में हर एक कंपोनेंट को सावधानी पूर्वक असेंबल किया जाता है। सर्किट बोर्ड को केसिंग अंदर फिट करना और वायर्स को सही तरीके से जोड़ना ये पक्का करता है कि बल्ब सुरक्षित रूप से काम करे और लंबे समय तक चले भी। इसके बाद बल्ब को अंतिम परीक्षण के लिए भेज दिया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं।
अब जब बल्ब के सभी हिस्सों जैसे कि एलईडी चिप्स, सर्किट बोर्ड और आउटर केसिंग को सही तरीके से जोड़ दिया जाता है तो अगला महत्वपूर्ण कदम होता है टेस्टिंग। टेस्टिंग का मकसद ये दिखाना होता है कि हर एक बल्ब सही तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं। टेस्टिंग के लिए फैक्ट्री में स्पेशल मशीनें होती हैं जो कि हर एक बल्ब को अलग अलग पैरामीटर्स पर परखती रहती हैं। सबसे पहले बल्ब को पावर सप्लाई दी जाती है ताकि यह चेक किया जा सके कि बल्ब जल रहा है या फिर नहीं। मशीन ये भी देखती है कि बल्ब की रोशनी एक समान है या फिर नहीं, यानी कि कोई बल्ब ज्यादा रोशनी तो नहीं दे रहा है या फिर कोई बल्ब कम रोशनी तो नहीं दे रहा है। टेस्टिंग के समय एक और चीज पर ध्यान दिया जाता है और वो है हीट को नष्ट करना। बल्ब के अंदर जो गर्मी बनती है ना, उसे सही तरीके से बाहर निकालना चाहिए। अब अगर गर्मी बल्ब के अंदर ही रुक जाएगी तो फिर एलईडी चिप्स जल भी तो सकता है ना, या फिर बल्ब ओवरहीट होकर खराब भी हो सकता है। इस कारण से टेस्टिंग मशीनें ये भी जांचती है कि बल्ब ज्यादा गर्म ना हो रहा हो। यदि किसी बल्ब में टेस्टिंग के दौरान कोई समस्या आती है, जैसे कि बल्ब जल नहीं रहा हो, उसकी रोशनी सही से ना आ रही हो या फिर वो ज्यादा गर्म हो रहा हो, तो उस बल्ब को तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे बल्बों को बाजार में भेजते ही नहीं है क्योंकि उनकी क्वालिटी सही नहीं होती है। जो बल्ब टेस्टिंग में सफल हो जाते हैं उन्हें आगे पैकेजिंग के लिए भेज देते हैं। बल्ब को सावधानी पूर्वक पैक करना बेहद ही जरूरी होता है ताकि ये बिना किसी नुकसान के ग्राहकों तक पहुंच सके। पैकेजिंग के दौरान बल्ब को केवल पैक नहीं किया जाता बल्कि यह सुनिश्चित किया जाता है कि वो यात्रा के दौरान या स्टोर में रखते समय सुरक्षित रहे। ये कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एलईडी बल्ब का आउटर केसिंग हल्का और नाजुक होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान आसानी से टूट सकता है। इसके बाद बल्ब को कार्डबोर्ड बॉक्स या प्लास्टिक कार्टन में सावधानी पूर्वक रख देते हैं। ये बॉक्स विशेष रूप से डिजाइन किए जाते हैं ताकि बल्ब उसमें बिल्कुल फिट हो जाए और उसके आसपास ज्यादा जगह न रहे। एक और चीज पर ध्यान दिया जाता है और वो है पैकेजिंग मटेरियल की क्वालिटी। ये मटेरियल्स मजबूत होते हैं ताकि बल्ब को ट्रांसपोर्ट के दौरान कोई नुकसान न हो पाए। आजकल इको फ्रेंडली मटेरियल्स का भी इस्तेमाल हो रहा है जो कि प्रकृति को कम नुकसान पहुंचाती है। पैकेजिंग प्रोसेस में बल्ब पैकेजिंग भी होती है जहां पर एक ही बॉक्स में कई तरह के बल्ब पैक किए जाते हैं। ये बॉक्स फैक्ट्रियों से डिस्ट्रीब्यूटर्स तक भेज दिया जाता है और वहां से अलग अलग दुकानों और मार्केट में पहुंचा दिया जाता है। हर स्टेज पर यह पक्का किया जाता है कि पैकेजिंग सही सलामत हो और बल्ब एकदम सुरक्षित रहे। अंतिम चरण में बल्बों को सावधानी पूर्वक गाड़ी के लिए तैयार कर दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट के दौरान ये पैकेजिंग बल्ब को धूल, पानी और गर्मी से बचाती है ताकि बल्ब एकदम ताजा स्थिति में ही ग्राहक तक पहुंच सके। ये पैकेजिंग प्रोसेस इसलिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बल्ब की क्वालिटी और उसकी क्षमता कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर वो ग्राहक तक सही सलामत नहीं पहुंचती है तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए पैकेजिंग को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है और हर एक बल्ब को बिल्कुल सही तरीके से ही पैक किया जाता है। दोस्तों, आजकल एलईडी बल्ब बनाने के लिए नए तकनीक और हाईटेक मशीनों का इस्तेमाल होता है। पहले के जमाने में बल्ब बनाने की प्रोसेस हाथ से ही करी जाती थी, लेकिन आज एडवांस्ड मशीनों और ऑटोमेशन की मदद से ये काम बहुत ही एफिशिएंट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपने इस प्रक्रिया से कुछ नया सीखा है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस चैनल का हिस्सा बनिए।